हैप्पी हैलोवीन। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल फीफा फूज में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज, लेकर आया हूं आज के दिन का करारा रिव्यू। आप बोल रहे होंगे अरे राहुल भोज को क्या हो गया। बाय द वे बता दूं आप लोगों को, तो हैलोवीन पार्टी से सीधा आप लोगों के लिए आ रहा हूं, सीधा प्रसारित हो रहा हूं, जहां पर मैंने अपना जो मेकअप है, पेनीवाइज का मेकअप मैंने ले रखा है दोस्तों, वो उतारा नहीं है। और मैं आज ऐसे ही आप लोगों के साथ हैलोवीन सेलिब्रेट करूंगा और आज के रिव्यू की सारी बातें, सारी डिटेल बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। रुबीना की आज जब क्लास लग रही थी तो सोशल मीडिया पे एक मुद्दा उठ गया है कि वाई रुबीना। जिस तरीके से रुबीना को लेकर क्लासेस लगी, जिस तरीके से रुबीना के ऊपर ही जो है वो टास्क बन गया था कठपुतली वाला। सो वाई रुबीना, वाई रुबीना, वाई रुबीना, इसके बारे में क्लैरिटी के साथ बोलूंगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि आज राहुल को बाइज्जत बरी भी कर दिया गया, क्योंकि उसके पिछले हफ्ते में उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बट कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे ऐसे आ गए थे दोस्तों जिसकी वजह से राहुल की ग्रोथ हैम्पर हो सकती थी कहीं ना कहीं। लेकिन आज के दिन दोस्तों पूरी तरीके से उसे क्लीन चिट भी मिल गई है। जास्मिन का ये जो मुद्दा है, क्या जास्मिन का मुद्दा किसने उसको इंस्टिगेट करा इस तरीके से, और प्लस किसने उसको तिल्ली लगाई कि इतना ऐसा परफॉर्मेंस दे, वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम, लेट्स बिगिन एंड रॉक इट आउट, क्योंकि ये हैलोवीन की रात है दोस्तों। आप लोगों को सबसे पहले तो बता दूं मैं, तो आज के दिन अगर आपने देखा तो सबसे पहला जो टास्क हुआ था कि रुबीना के पपेट्स कौन है। यहां पर सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि वाई रुबीना, रुबीना क्यों, रुबीना क्यों, रुबीना क्यों, राइट? ये आया होगा दिमाग में आपको दोस्तों। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि रुबीना के ऊपर जब भी आती है बात तो पूरा घर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, पूरे घर वाले अपने अपने पक्ष लेके रखने लग जाते हैं। क्योंकि अगर बात करें अभी जो ग्रीन जोन में है लोग, वो तो ऑलरेडी परेशान है ही रुबीना से, क्योंकि रुबीना ज्यादा बोलती है, टीचर की तरह समझाती है और वो मुद्दों की बात नहीं करती है, तोहमत लगाती है या फिर ऑब्जेक्शंस उठाती है वगैरह वगैरह सारी बातें। लेकिन यहां पर मेरा जो व्यू पॉइंट है वो सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। क्यों रुबीना को लिया गया दोस्तों? क्योंकि अगर देखा जाए तो उनके ग्रुप में जो सो कॉल्ड ग्रुप बना हुआ है ना, उनके ग्रुप में दोस्तों रुबीना ही सिर्फ एकमात्र अल्फा है, अल्फा वुल्फ है। अल्फा वुल्फ जैसे कि अगर पास में आपने देखा होगा बहुत से लोग आए थे, जैसे श्रीशांत, उनके इर्द गिर्द काफी लोग जमा रहते थे, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला, उनके इर्द गिर्द। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं बस अल्फा का मीनिंग समझा रहा हूं, क्योंकि काफी लोग कमेंट सेक्शन में बोलने लग जाएंगे ये देखो रुबीना को कंपेयर कर रहा है। नहीं भाई, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं अल्फा का मीनिंग समझा रहा हूं। सो यहाँ पर दोस्तों अल्फा की अगर बात करें तो वो रुबीना है। सो ऐसे में उस ग्रुप में यानी कि अभिनव, रुबीना, जास्मिन, निशांत, इनके और अब कविता फॉर मैटर ऑफ दैट, तो इनके ग्रुप में दोस्तों अगर देखा जाए तो एक रुबीना ही है जो कि अकेले दिखती है, इंडिविजुअल दिखती है, राइट? और बाकी का ऐसा लगता है कि सब जो है इधर उधर चल रहे हैं। वही दूसरे ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो दूसरे ग्रुप वाले वो एक साथ तो चल रहे हैं दोस्तों, वो एक दूसरे की पीठ पर छुरा भी घोंप रहे हैं, लेकिन वो प्लानिंग प्लॉटिंग भी ऐसी कर रहे हैं कि एक दूसरे को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो कि खेल का नियम है। कहीं ना कहीं खेल को अगर आगे कोई चटपटा और मसालेदार तरीके से इस तरीके से बढ़ाया जा रहा है दोस्तों बिग बॉस के द्वारा, तो वो उन्हीं के द्वारा बढ़ाया जा रहा है जो कि हम सबके सामने है। उस पर मैं आऊंगा कि क्यों बिग बॉस जो है उनको ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, और उनको जो रुबीना ने क्वेश्चन उठाया था उसको भी क्लैरिटी के साथ प्रस्तुत करूंगा। सो ऐसे में दोस्तों ये जो टास्क आता है वीकेंड के बाद में पहले दिन की रुबीना के ऊपर जो है, रुबीना ऑफ कोर्स कि रुबीना की कठपुतली बताओ ये वो, यहाँ पर दोस्तों अलग अलग जो नाम सामने आते हैं, इसमें से निशांत और जास्मिन, जो कि सलमान भाई भी आकर बोलते हैं दोस्तों, इन दोनों को कठपुतली बना दिया जाता है। जास्मिन को लेकर मैं दोस्तों पूरी तरीके से श्योरिटी के साथ कहता हूं कि यस, जास्मिन इज अ कठपुतली, चाहे वो कितना भी मना करे। उसका रीजन सुनिएगा मेरा अभी क्या रीजन है दोस्तों। लेकिन निशांत के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि निशांत वो सभी के हाथों की कठपुतली है। निशांत भाई के पास जो है अपना थोड़ा सा कम है। अगर कल को उनको वो नई लड़की क्या नैना सिंह, नैना भी अगर कुछ स्ट्रेटेजी बताए, निशांत उसको भी फॉलो करेगा, राइट? तो निशांत को कठपुतली नहीं कह सकते, उसको कह सकते हैं कि वो सबसे इन्फ्लुएंस हो जाता है, चाहे वो जान ही क्यों ना हो, चाहे वो निक्की ही क्यों ना हो, चाहे वो इजाज ही क्यों ना हो, हर किसी से निशांत जो है इन्फ्लुएंस हो जाता है। बात करते हैं दोस्तों किसकी, बात करते हैं जास्मिन भसीन की। अगर आपको याद होगा, मैंने ही आपको अपने रिव्यू में बात बोली थी कि जास्मिन का राहुल से क्या लफड़ा हुआ, जबकि या तो हमको दिखाया नहीं गया, लेकिन जितना हमको दिखाया गया है उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में तो रुबीना का था झगड़ा,
स्टार्टिंग में रुबीना का था, अभिनव का था झगड़ा, जब नल्ला बोला था, जिसका पति नल्ला इसका भी बड़ा नाम है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा गाना राहुल ने बनाया था दोस्तों। तो यहाँ पर जास्मिन का उस पर चिढ़ने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। बस एक छोटा सा मुद्दा आया था दोस्तों, जहां पर हमने देखा था कि वो रोटी को चपाती को लेकर बात हुई थी, जहां पे निशांत आया था, फेंक दो ऐसे करके बोलकर वो चला गया था। तो बस थोड़ा सा उतना सा हुआ था, फिर उसके बाद हमने टास्क में ही देखा, फिर उसके बाद इनफैक्ट ये जो वस्त्र वाली बात आई है कि बजर राउंड में वस्त्र वाला, उसमें आप देखना कि जैसे ये लोग जीते थे, सिद्धार्थ लोगों के टीम के सामने ये लोग जीते थे, जास्मिन और राहुल ने ना टाइट हग भी करी थी। तो यहां पर ये मुद्दा तो है ही नहीं, यहां पर ये था ही नहीं मुद्दा। लेकिन ये मुद्दा तब से बना जब मियां बीवी यानी कि रुबीना और अभिनव इन दोनों की जो खटपट है राहुल से सीधा होने लगे। और इसी चक्कर में आपको बता दूं तो रुबीना भी बार बार इसको बोलती रही, यानी कि जास्मिन को बोलती रही, और जास्मिन का दुश्मन बन गया। अब दो लोग आपस में सामने लड़ेंगे तो डेफिनेटली यार कमजोर तो होना ही है, राइट, डेफिनेटली चीजें सामने आनी है। तो इस वजह से जास्मिन जो है, क्योंकि जितना हमने खेल में देखा है, मतलब कि जो मैं साढ़े 10 बजे से 10:30 से जो 12 बजे तक हम देखते हैं, उसमें हमें यही मुद्दा दिखाया गया कि दरअसल कोई मुद्दा नहीं था, बट फिर मुद्दे बनते गए इवेंचुअली, और इवेंचुअली धीरे धीरे करके जो है लड़की यानी कि जास्मिन जो है राहुल से नफरत करने लगी और इतना ज्यादा शिट स्कैर्ड हो गई। जास्मिन का एक पास्ट है, हम सबको पता है दोस्तों, एंड वी ऑल रिस्पेक्ट दैट। उसको लेकर कोई मजाक नहीं है, किसी तरीके के उस पर एलिगेशंस नहीं, बट जास्मिन का वो जो कहना है कि मुझे उससे डर लगता है, एक ट्रॉमा उसके बैठा हुआ है, और उसी चीज को लेकर उसने राहुल के साथ कंपेयर कर दिया, जो कि कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। अगर आपको उससे डर लगता है, जो कि सभी लोग समझाते हुए नजर आते हैं, इसको शार्दुल भी समझाते हैं कि शो के मेकर्स आपको हार्म पहुंचाने नहीं देंगे, शो के मेकर्स इस तरीके से कुछ भी हरकत नहीं करने देंगे आपको। तो यहां पर जास्मिन को अपना डर निकाल देना चाहिए। जास्मिन की आज जो क्लास लगी ना दोस्तों, वो एकदम से एप्रोप्रिएट थी एंड मच नीडेड थी, और इसकी वजह भी बिग बॉस ही है, अगर देखा जाए तो सलमान जी ही हैं। जस्ट अ सेकंड, हनी वाटर नहीं है आज खून पी रहा हूं मैं, जस्ट किडिंग यार। हाँ, अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों कि जास्मिन की क्लास क्यों लगनी चाहिए थी और जरूरी भी थी। मेरा रिव्यू आपने देखा होगा, राइट, जहां पर हालांकि उसकी वजह से जास्मिन फैंस बड़े नाराज हो गए मुझसे और सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ मेरे बारे में लिखते रहते हैं, बट स्टिल जो सच है मैं सच को ही बोलूंगा। जास्मिन ने गलत किया था, पानी फेंकने से लेकर गाली देने से लेकर, फिर उसके बाद उसने अपनी गाली देने की बात को चेंज कर दिया, लाइक सीरियसली, राइट। यहां पर अगर आपको कोई गाली नहीं पसंद आ रही है, आपको कोई सामने वाला दे रहा है, तो आप उस पर कंट्रोल करेंगे, आप दूसरे वाले को नहीं देंगे। वो नहीं, मैं तो ऐसी हूं, वो निकल गया, ये हो गया, वो हो गया। सलमान खान ने दोस्तों एक्चुअली में जास्मिन को सर पे चढ़ा दिया कहीं ना कहीं, अगर देखा जाए तो। स्टार्टिंग में फर्स्ट जो एपिसोड इनफैक्ट जास्मिन ओरिएंटेड ही हुए थे, अगर आपको याद होगा तो। फिर उसके बाद जास्मिन को और भी ज्यादा तवज्जो मिलने लगी। यहाँ पर जास्मिन को कहीं ना कहीं लगने लग गया ना कि मैं तो भैया कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे पानी डालना हो, चाहे गाली देना हो, चाहे थूकना हो, या फिर अलग अलग तरीके के एलिगेशंस लगाने हो, सोफे पे कूदना हो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बिग बॉस ने कहा कि देख बहन, तू नीचे बैठ, मैं ऊपर हूं और मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश मत कर। वो कहते हैं ना कि सर पे चढ़ाओ और सर पे चढ़ के फिर वो क्या कहते हैं, कान खींचता है। तो वही हालत कुछ जास्मिन की होगी। जास्मिन को आज जो सलमान खान जी ने बोला कि जास्मिन तुम गलत जा रही थी, तुम गलत जा रही हो, पूरी दुनिया कह रही है, वो तो कह ही रही है। जास्मिन को ये लेसन बहुत ज्यादा जरूरी था, और अब देखना जास्मिन का गेम पलटेगा। और वैसे भी 4 तारीख को तो कुछ खास होने वाला है, क्योंकि एली गोनी आने वाले हैं दोस्तों घर के अंदर। ओके, इनफ ऑफ अदर टॉक्स। बात करते हैं दोस्तों इसी मुद्दे पर आगे, जहां पर जास्मिन को समझाने के बाद दोस्तों यहां पर पूरी तरीके से नहीं, जास्मिन से पहले राहुल की बात कर लेते हैं दोस्तों। अभी राहुल को जो समझाना था नेपोटिज्म एंगल को, मुझे पर्सनली लगा कि आज जो पूरा एपिसोड था वो राहुल ओरिएंटेड था। राहुल के ऊपर लगे गए सारे तोहमत जो है बिग बॉस ने धीरे धीरे करके क्लियर कर दिए, चाहे वो नेपोटिज्म की बात हो, चाहे वो जास्मिन वाले टास्क की बात हो, या फिर वो क्रिमिनल वाली बात हो, जो कि चाकू टास्क के वो बजट राउंड के दौरान जो है चाकू का इस्तेमाल करने वाला था राहुल। यहां पर दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं, तो आज एक एक करके राहुल को क्रिमिनल ये विलन तो बनाया कुर्सी पे बिठा के, लेकिन उसकी जो वापसी हुई है वो एक हीरो के तौर पे हुई है, और अब जनता उसे और भी ज्यादा पसंद करेगी, प्यार करेगी। राहुल की एक बात मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, जब वो विलन की कुर्सी पे बैठा था,
यहाँ पर मुझे है ना सिद्धार्थ शुक्ला की भी याद आ गई थी जब सिद्धार्थ को भी बिठाया गया था, लेकिन इवेंचुअली देखा जाए तो वो भी एक हीरो बनकर सामने आए थे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से सामने आए थे। यहाँ पर जिस तरीके से नेपोटिज्म का मुद्दा क्लियर किया गया दोस्तों, तो ये मुझे ऐसा लगा कि बेसिकली सोशल मीडिया पे बॉयकॉट बिग बॉस जो चल रहा है, या फिर बॉयकॉट हिंदी फिल्म्स जो चल रहा है, बॉयकॉट हीरो जो चल रहे हैं, या नेपोटिज्म किड, नेपो किड, या फिर ये जिस तरीके से चल रहा है, ये सारे का समावेश आज सलमान खान की स्पीच में था। और अगर आप उस स्पीच को सुनेंगे ध्यान से तो दैट स्पीच वाज वेरी पॉजिटिव इन अनदर मैनर दोस्तों, अगर देखा जाए तो, और कहीं ना कहीं शो के लिए वो बेनिफिशियल हुई। यहां पर देखिए क्या हुआ, मैंने आपको बोला था कि नेपोटिज्म का मुद्दा अगर चाहते तो मेकर्स जो है वो हटा सकते थे, हमको दिखाना नहीं उनको था, राइट। लेकिन राहुल ने जिस इंटेंशन से उठाया दोस्तों, उसने हम सबको तो अपना दिल जीत गया, राइट, वो कि उसने उठा दिया ये मुद्दा। बट मेकर्स ने इसी चीज को आगे बनाया है। मतलब मैं ये कहूंगा, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप देखेंगे तो इससे तो एक तो फायदा हुआ कि ओह वाह, बिग बॉस में नेपोटिज्म का मुद्दा उठ गया, टीआरपी हाई हुई है। पिछले हफ्ते इस हफ्ते की टीआरपी जो है ज्यादा अच्छी आई है पिछले हफ्ते के कंपेयर में दोस्तों। तो ऐसे में नेपोटिज्म का मुद्दा जब उठा तो लोगों का ध्यान आया कि ओ बिग बॉस में भी नेपोटिज्म हो रहा है, तो चलो यहाँ पे सुनते हैं हम कि क्या चल रहा है, तो अपने आप टीआरपी बढ़ेगी, राइट। फिर उसके बाद इसको बचा के रखा ताकि वीकेंड आए और सलमान खान वो सारी ही चीजों पर क्लैरिफिकेशन दे दे। बेसिकली ये जो जून से चल रहा है मुद्दा दोस्तों, इस पर सलमान खान का ये ऑफिशियल रिएक्शन है, राइट। क्योंकि इस पे सलमान खान ने अब कहीं भी कुछ भी नहीं बोला है, ना ही लिख कर दिया, ना कुछ भी बोला है, लेकिन यहाँ पर ये ऑफिशियल रिएक्शन कह सकते हैं सलमान खान का, जहां पर राहुल के कंधे पे बंदूक रख के सलमान खान ने नेपोटिज्म को बोलने वाले लोगों की धज्जियां उड़ा दी। यहाँ पर वो बड़े बड़े एग्जाम्पल देते हैं, वो कहते हैं अजय देवगन का एग्जाम्पल, वो कहते हैं ये क्या कहते हैं, अलग अलग लोगों का कहते हैं एग्जाम्पल, अजय देवगन, संजय दत्त का भी एग्जाम्पल कहते हैं, और प्लस साथ ही साथ दोस्तों ये जैकी दादा का भी एग्जाम्पल कहते हैं, शाहरुख खान का भी नाम लेते हैं इनफैक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों सलमान खान इस चीज को समझा रहे थे इन अ पॉजिटिव मैनर। फिर उन्होंने एक उसका नेगेटिव साइड भी बताया कि अगर जो लोग चलने वाले नहीं होते हैं उनको उनके पापा जो हैं या उनके परिवार वाले उन पे इतना पैसा लगा देते हैं, लेकिन वो डूब गए, आज कहाँ है वो, कहीं नहीं है, वो गायब हो गए। सो यहाँ पर जनता के सामने परोसना है तो नेपोटिज्म कैसे हो सकता है, और राहुल को बहुत ही प्यार से समझाया दोस्तों। लेकिन यहाँ पे फिर भी एक क्वेश्चन आता है मेरे कि जान कुमार की एंट्री कैसे हुई यार, ये जानना है, क्योंकि हमको क्लियर करना है यार इस बात को लेकर कि जान सचमुच में क्या पहले सेलिब्रिटी था या फिर अभी बना, या फिर ये क्या था, जान की एंट्री कैसे हुई। वेल आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आज नेपोटिज्म के चक्कर में जान वर्सेस राहुल जो हुआ था वो कहीं ना कहीं दब गया, और मुझे ऐसा लगा कि ये पूरा जो है नेपोटिज्म की हवा को क्लियर करने के लिए, और प्लस बिग बॉस की इमेज को क्लियर करने के लिए, और प्लस फिल्म इंडस्ट्री की इमेज को क्लियर करने के लिए सलमान खान ने आज एक रिप्रेजेंटेटिव होकर बोल डाला, ठोक डाला। बात करते हैं दोस्तों रुबीना दिलायक की। ओहो, आज तो काफी सोशल मीडिया पे छाया हुआ है कि रुबीना को टारगेट किया गया, टास्क से लेकर, कॉलर ऑफ द वीक से लेकर, इससे लेकर, उससे लेकर। बट मैं कहूंगा दोस्तों, always look to the positive aspect, always look to the silver lining, क्योंकि रुबीना इज स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। लेकिन रुबीना जो है, जो सलमान खान भी कह रहे हैं, वो मुद्दों को पर्सनल ले लेती हैं, वो टास्क को टास्क की तरह नहीं खेलती, वो उसमें लूप होल ढूंढती है। और रुबीना के साथ तो उनके हस्बैंड अभिनव भी, इसी वजह से उन दोनों की क्लास ली गई, और प्लस इस वजह से भी क्लास ली गई कि उन्होंने बिग बॉस के डिसीजंस पर बार बार सवाल खड़े करे हैं, चाहे वो एजाज की कैप्टनसी हो, चाहे वो ये बात कहना हो कि वो ज्यादा फुटेज देते हैं ना तो इसीलिए उनको ज्यादा दिखाएंगे। और मैं, अगर आपने देखा होगा, मैंने अपने रिव्यू में ये बात उठाई भी थी, अगर आपको याद होगा तो, कि रुबीना का वो पोर्शन जबरदस्ती रखा। वैसे तो कितने एडिट कर देते हैं लोग, लेकिन वो जबरदस्ती रखा क्योंकि जनता को उस चीज का क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि जनता के बीच में एक असंतोष है कि जो एजाज खान है वो किस तरीके से कैप्टन बन सकता है। तो यहां पर दोस्तों ये सारे ही सवालों के जवाब जो है आज क्लियर होते हुए नजर आए। रुबीना और अभिनव की मैं बात कहना चाहूंगा, दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, दोनों हटके हैं दोस्तों, और एक अलग लेवल पर है, हम सब जानते हैं। लेकिन बार बार बिग बॉस को, शो के मेकर्स को गाली देना, इट्स रॉन्ग। आप फ्री में शो नहीं कर रहे हैं, आप अच्छा खासा चार्ज कर रहे हैं। जहां तक अभिनव की बात है तो 1.5 लाख पर वीक शायद वो चार्ज कर रहे हैं, ऐसी खबर आई थी दोस्तों। और प्लस रुबीना जो है वो 5 लाख पर वीक लगभग चार्ज कर रही हैं। तो ऐसे में बिग बॉस कहेंगे, डेफिनेटली कहेंगे कि साला तुम मेरे से ही पैसा ले रहे हो, मेरे ही ग्राउंड में आके तुम मेरी बेइज्जती करके जा रहे हो, तो ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा। सो बेटर है कि मैं जो है इनको एक प्रॉपर लेसन सिखाऊं। और आज
अगर रुबीना रुबीना वैसे इंटेलिजेंट है, रुबीना अगर इस चीज को समझ गई ना, उसका गेम आने वाले दिनों में देखिएगा एकदम से पलटेगा, और जो पलटेगा और अपने विरोधियों को जो करारा जवाब देगी ना बंदी, मैं अभी कह रहा हूं कि वो विनर बन सकती है, उसमें पोटेंशियल है, वो आगे जा सकती है, बट वो छोटे 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 पैटी मैटर्स में ना फंसे और सीधा फोकस अपने टास्क की तरफ, या फिर जो एक वो कहते हैं ना अर्जुन की तरफ मछली की आंख, उसमें करे तो ज्यादा मजा आ जाएगा रुबीना का। रुबीना के बारे में दोस्तों एक और मैं चीज कहना चाहता हूं, कॉलर ऑफ द वीक। ऐसा लगा कि आज जो है कॉलर ऑफ द वीक भी रुबीना को जगाने के लिए था कि उठो जागो रुबीना, तुम क्या कर रही हो। एजाज खान वाले मैटर पे दोस्तों जो है बिग बॉस को क्लैरिफिकेशन चाहिए था, उन्होंने वो कॉलर ऑफ द वीक से बुलवा दिया। वहीं दोस्तों बिग बॉस जो है वो पार्शियलिटी करते हैं, इस पर भी बुलवा दिया, क्यों आप छोटे छोटे चीजों को मुद्दा बनाती हैं, इसको भी बना दिया दोस्तों। सो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि रुबीना स्टे स्ट्रॉन्ग, एंड रुबीना आप जो है ताकतवर रहें, और आप आगे जा सकती हैं और अच्छे आगे खेल सकती हैं। सो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा, और उसी में सबकी भलाई होगी जो आपके ग्रुप वाले हैं। बस ये है कि अननेसेसरी बातों को मुद्दा मत बनाइए, टास्क को टास्क की तरह खेलिए जैसे कि ये पार्टी खेलती हैं, यानी कि हैप्पी क्लब रिटर्न्स जो हैं वो खेलते हैं। देखिए जी, अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो हैप्पी क्लब जब अपने टाइम पे था तब वो हर एक बंदा इतना बढ़िया फुटेज देता था कि श्रीसंत और दीपिका से ज्यादा उनके फुटेजेस दिखाए जाते थे एंड तक, राइट। किस तरीके से सुरभि राणा के फुटेजेस दिखाए जाते थे, सोमी और दीपक की केमिस्ट्री दिखाई जाती थी, दीपक की मास्टरमाइंड तरीके से चीजें दिखाई जाती थी, या फिर रोमिल की चालबाजी दिखाई जाती थी। तो ये कहीं ना कहीं दीपिका और श्रीसंत से ज्यादा थे, ज्यादा उभर के आ रहे थे। और इस बार यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर बार बार इन पे एलिगेशन का लग रहा है अगर कि ये बिग बॉस पार्शल हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। तो ये हिस्ट्री रही है, अगर आप कंटेंट नहीं देंगे तो आपको क्या दिखाएंगे। अगर आप जो है नॉर्मल से इंसान बन के रह रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ मसाला क्रिएट, क्योंकि बिग बॉस इज ऑल अबाउट मसाला। जैसे मैं अभी आपको मसाला दे रहा हूं, सी माय लुक एंड ऑल, जस्ट किडिंग। सो यहां पर दोस्तों बिग बॉस को चाहिए मसाला, और उसी मसाले को भुनाना है उनको आगे तक। और ऐसे में अगर आपके कंटेस्टेंट स्ट्रांग है, पॉइंट जेन्युइनली उठाते हैं, और जब वक्त आता है तब बोलते हैं, लेकिन अगर आपको वो मस्ती नहीं दे रहे हैं, अगर आपको फन नहीं दे रहे हैं, अगर आपको वो इरिटेशन नहीं दे रहे हैं, तो उनको आप किस तरीके से एंटरटेन कर सकते हैं। उनको बार बार जगाना पड़ेगा, उनको बार बार उनकी रियलिटी चेक देनी पड़ेगी, जो कि आज रुबीना के साथ हुई है। आई जस्ट प्रे कि रुबीना जो है वो इसके बाद थोड़ा सा मुझे लगता है ठीक हो जाए, और थोड़ा सा कंटेंट के मामले में वो अलग तरीके का कंटेंट दे। ओके, अब दोस्तों ये तो मुद्दे हुए थे, ठीक है। यहां पर मैं कुछ ऐसी चीजें उठाना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि वीकेंड के वार में दिक्कत थी। क्यों यहां पर जो है वीकेंड के वार में रुबीना को ही टारगेट किया जाता है, रुबीना, जास्मिन, अभिनव को, मैं जानना चाहता हूं। ये पवित्र पुनिया ने गौहर खान को गाली दी थी, कितनी गंदी गाली दी थी, क्या क्या नहीं बोल दिया था, ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? क्यों, व्हाई? क्योंकि पवित्र पुनिया से फुटेजेस मिल रहे हैं, वो फालतू का झगड़ा कर रही है, लेकिन उससे कम से कम कंटेंट आ रहा है। दूसरी बात दोस्तों, यही चीज से मुझे पूछनी है कि निकी की बचकान गिरी जो होती है, या फिर जिस तरीके से वो रेड जोन में चली गई थी, उसको पनिशमेंट क्यों नहीं मिली? समझ रहे हैं आप? क्यों यहाँ पर एजाज खान के डिस्क्वालीफाइड होने के बावजूद उसको कैप्टन बना दिया गया? या फिर अगर बात करें तो क्यों राहुल जो है वो बार बार राहुल ने जिस तरीके से पवित्रा के ऊपर मैटर उछाला था क्रश को लेकर, या फिर उसके वस्त्र पर, जास्मिन के वस्त्र पर बात कही थी, तो उस चीज को क्यों नहीं उछाला गया? या फिर राहुल ने ये करके बुलाया था निकी को सबके सामने, लड़कों के सामने, ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? रीजन यही है, मसाला, और बिग बॉस इक्वल्स टू मसाला, एंटरटेनमेंट। सो यस गाइस, आज का अगर देखेंगे आप तो बेसिकली राहुल विलन की कुर्सी पे बैठा था, लेकिन हीरो बनकर वो बाहर आया। रुबीना को रियलिटी चेक मिला, कहीं ना कहीं रुबीना का गेम इंप्रूव होगा अलॉन्ग विद जैस्मिन एंड अभिनव, और बाकी के तो फिर लगे ही रहते हैं। लेकिन कल का दिन इंटरेस्टिंग है क्योंकि शहनाज गिल आने वाली है, पंजाब की कैटरीना कैफ, और लिटरली मजा आ जाएगा। और ये बात मैंने आपको चैनल में ऑलरेडी बता दी है। सो कमेंट सेक्शन में जाओ, मुझे जरूर बताओ आपको क्या है कहना, और आपके पॉइंट्स क्या हैं ये भी मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों, मैं जानना चाहता हूं। एंड यस, फेसबुक, टुडे, इंस्टा, हर जगह पे मैं मौजूद हूं RAHULBHOJ के नाम से। सो वहां पर मिलते हैं और ढेर सारी बातचीत करते हैं, ठीक है। चलिए चलता हूं, हैप्पी हैलोवीन अगेन, बाय बाय।